आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। हम मुकुट लगाने वाले राम न बने, अयोध्या के राजा राम न बने, धनुष्वाण धारण करने वाले राम न बने, लेकिन राम की मर्यादाओं को पालन करने वाला राम बनना है। एक छोटा सा बच्चा, मैंने कहा था ना, एक छोटा सा बच्चा। मैं एक स्कूल में, सभी स्कूलों में भी जाता हूं, कॉलेजों में भी जाता हूं, यूनिवर्सिटीज में भी जाता हूं, छोटे से विद्यालय में। हालांकि विद्यालय कभी छोटा नहीं होता, ये वो स्थान है जहां से बड़े बड़े लोग निकले हैं। लेकिन आपकी परिभाषा में एक छोटा सा विद्यालय, उसमें मैं गया। एक बच्चा तुतलाती भाषा में कहता है, महाराज जी मेला भजन चुन लो। हरि बोल। अध्यापक ने उसे थोड़ा डांट करके कहा, बट नहीं, इसे आने दो। मैंने बड़े प्यार से मंच पे बुलाया, अपने माइक पे कहा, मैंने कहा बेटा बोलो। वो तुतलाती भाषा में जो बोला मुझे आज तक याद है। लाम बले वीर थे, लड़ने में धीर थे, सीता उनती रानी थी, भारत की महारानी थी, लक्ष्मण उनते भैया थे, वो भी बड़े लड़ैया थे, हम भी राम बनेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। एक नन्हा सा बच्चा कह रहा, हम भी राम बनेंगे। तो धनुष्वाण धारण करने वाला राम नहीं, सिंहासन पर बैठने वाला राम नहीं, मुकुट लगा करके बैठने वाला राम नहीं, अयोध्या का राजा राम नहीं, लेकिन मेरे परमात्मा श्री राम ने अपने जीवन में अपना करके जो आदर्श गुण और मर्यादाएं स्थापित की हैं, उनको अपनाने वाला राम बनना है। गुजरात की पवित्र भूमि से वैष्णव की परिभाषा एक निकल करके आई थी, याद है आपको? नरसिंह जी जैसे भक्त बोल रहे हैं, एक वैष्णव की परिभाषा दे रहा है। कितनी प्यारी भाषा है, परिभाषा है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर। वो कौन वैष्णव है? कौन है वैष्णव? विष्णु का भक्त कहलाने का अधिकार किसे है? राम कृष्ण इत्यादि का अवतारों का भक्त कहलाने का अधिकार किसको है? बोले पीर पराई जाने, जो दूसरों की पीड़ा को समझता हो, दूसरे के दर्द को समझता हो, दूसरे की सहायता करने की कोशिश करे। जो किसी को सता रहा हो वो वैष्णव नहीं हो सकता है। जो अपने सुख के लिए, क्षणिक सुख के लिए किसी को कष्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वो वैष्णव नहीं हो सकता है। मैं पूरा नहीं सुना रहा, एक एक क्वालिटी देखिए आप उसमें, क्या बताइए। वाह! एक मुस्लिम फकीर ने भी कहा था, बोले पीर वो है जो किसी की पीर को समझे, जो बेपीर है वो पीर और संत नहीं हो सकता है कभी। अरे वो पीर वो है जो किसी की पीर को, पीर माने पीड़ा, जो किसी के दर्द को पहचानता हो, किसी की पीड़ा को पहचानता हो, वो हो सकता है संत, वो हो सकता है फकीर, वो हो सकता है भक्त। तो भक्ति में शक्ति है, इसलिए भक्ति करते हुए शक्ति संपन्न बनना, अपनी शक्तियों को बचा करके रखना, अपनी शक्तियों को नष्ट न होने देना और अधिक शक्तियां अर्जित करना, नवरात्रि में शक्ति उपासना का यही रहस्य हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं भक्तिम प्रयक्ष, जो 4 दिन से चल रहा है हमारे, परमात्मा हमें भक्ति प्रदान करो। कर्म के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। हां, विचार पूर्वक कर्म करें, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए।
विचार पूर्वक हम कर्म करें, ज्ञान पूर्वक करें, विवेक हमारे अंदर हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन साथ में भक्ति होना बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं अपने कर्मों का फल मिलना है तो कर्म करो ना, भगवान का नाम लेके क्या मिलेगा, हरि बोलना। ये क्यों लेना चाहिए आप बताइए। आप जब कर्म का फल ही मिलना है, भगवान फल देते हैं किसी को? नहीं। भगवान तो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, फिर उन्होंने अपने पास डिपार्टमेंट ही नहीं रखा है किसी को कष्ट देने का, किसी को सजा देने का, किसी को दुख देने का। मेरा चैलेंज है, उनके पास ये डिपार्टमेंट है ही नहीं। हरि बोल रहा। देश के सर्वोच्च पद पर बैठा राष्ट्रपति किसी को एक क्षण का भी कष्ट या सजा दे सकता है क्या? बताओ ना, बता दीजिए। सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इतनी जानकारी सबको है, क्या देश के सर्वोच्च पद पर बैठा राष्ट्रपति किसी को एक क्षण की भी सजा दे सकता है? लेकिन खुश हो जाए तो मृत्यु दंड भी माफ कर सकता है। पहला, मिलना अपने कर्मों का फल है, वो हमें एक क्षण को भी कष्ट नहीं दे सकता, लेकिन हमारे जीवन से, आचरण से, भक्ति से प्रसन्न हो गया तो हमें क्षमा जरूर कर सकता है। पहला, इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। दूसरी बात, भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए? मिलेगा तो कर्मों का ही फल, अच्छे हों या बुरे हों, जानबूझ के करें या अनजाने में, अब के हैं या पूर्व के, तो क्यों लेना चाहिए फिर भगवान का नाम? छोटा सा कोई गिफ्ट देता है, उसे थैंक यू बोलते हो या नहीं बोलते हो? बोलो। मैं जबरदस्ती थोप नहीं रहा, कोरी कथा नहीं है। आपको कोई छोटा सा उपहार देता है, आप उसे थैंक यू बोलते हो या नहीं बोलते हो? सारे बोलो, बोलते। और जब तक वो गिफ्ट आपके पास रहता है, चाहे 50 साल बाद भी कोई पूछे ये कहां से लिया, नहीं लाए, वो लाया था हमारे लिए, उसको याद रखते हो कि नहीं रखते हो? जिसने गिफ्ट दिया उसके गुण गाते हो कि नहीं? अरे यार देखो वो वहां गया, हमारे लिए ये लाया। ये गुण गाना नहीं है तो और क्या है? छोटा सा गिफ्ट जिसकी कीमत आंकी जा सकती है और जिसे कभी ना कभी हम रिटर्न करने की कोशिश करेंगे, लौटाने की कोशिश करेंगे। आज उसने ये दिया है, हम मौके की तलाश में रहते हैं, उसके यहां कोई फंक्शन हो तो उतनी कीमत का या उससे ज्यादा का हम लौटाने की कोशिश करते हैं। छोटा सा गिफ्ट जिसकी कीमत आंकी जा सके, जिसे कभी ना कभी लौटाना है, उसे पाकर के थैंक यू भी बोलो, उसे याद भी रखो, उसको दुनिया के आगे गुण भी गाओ। लेकिन जिसने ऐसे तोहफे दिए हैं जिनकी कीमत भी नहीं आंक सकते, कभी लौटाने की सोच भी नहीं सकते, उसे धन्यवाद कहना क्या हमारा कर्तव्य नहीं? क्या उसे याद करना हमारा कर्तव्य नहीं है? क्या लोगों के आगे उसकी महिमा गाना, या आप भजन वगैरह गाते हो, क्या है? उसकी महिमा गाना ही तो है, और क्या है? कीर्तन, कीर्तन का तात्पर्य क्या है? कीर्ति गायन, कीर्ति माने यश, उसके यश का गायन करना, उसकी महिमा का गायन करना। चाहे अपने कर्मों का ही फल मिले, लेकिन क्या उसको याद करना, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, उसे थैंक्स बोलना हमारी जिम्मेदारी है या नहीं है? बोलो। और कारण बताओ क्यों लेना चाहिए? चाहे कर्मों का ही फल मिले फिर भी भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए? और बताओ। सभी कह रहे हैं तो बता देता हूं, हरि बोल। आपको यह लगे कि कोई मेरे साथ है, आपके अंदर ताकत आती है नहीं। सड़क पे दुबला पतला सा ऐसा एक पड़ जाए तो 10 बार गिरेगा ऐसे करके, लेकिन वो भी यार इतना काय को चल रहा है? बोले भैया इसके पीछे कोई, जोर से बोलो ना। हरि बोल। अबे एक फोन करूंगा, एक हरि बोल रहा। क्यों? इसके पीछे कोई है। जिसे ये लग जाए कि मेरे पीछे कोई है, उसमें शक्ति आ जाती नहीं आ जाती? ये दुनिया वालों को जिनको लगता है ना कि ये मेरे पीछे हैं, ये तो हो सकता है एंड टाइम पे सब धोखा दे जाएं। वो गढ़वाल की कहावत बड़ी अच्छी लगी मुझे, जब तक कणिमणि तब तक सब जणे, जब नहीं कणिमणि थूकंदी ना एक जणे। हरि बोल, हरि बोल।
हर जगह से कुछ ना कुछ मिलता है ना अच्छी चीज। ये कब धोखा दे जाएंगे? तभी तो एक वाक्य में मैं हमेशा कहा करता हूं, दुनिया लाख कहे मैं हूं ना, मैं हूं ना, कभी भरोसा मत करना। और संत सदगुरु और परमात्मा ना भी कहे तो सोचो वो कह रहे हैं मैं हूं ना, मैं हूं ना। घबराने की क्या बात? ये कब बीच मझधार में छोड़ के चल देंगे पता नहीं। जो इतना दम भरते थे अपनेपन का, ऐसे गायब हो जाते जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाता है। हरि बोल। हो सकता है फिर आपको आपका फोन भी ना उठाए एंड टाइम पे जब जरूरत पड़ेगी तो। हरि बोल। ये आदमी, ये औकात शब्द मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कब अपनी औकात दिखा जाता है पता नहीं चलता है। हरि बोल। उसके नाते तो बहुत बड़ी औकात है हमारी, वरना क्या औकात है हमारी। पैदा होते समय जितना वजन था ना हमारा, जब मृत्यु हो जाएगी तो इतनी सी उतनी बिल्कुल बराबर वजन की गठरी। अपने बचपन का पूछ लेना कितना वेट था तुम्हारा, लिखा होगा अस्पताल में, जन्म प्रमाण पत्र में लिखा होगा। भगवान सबको लंबा जीवन दे, दीर्घ सुखी जीवन दे, लेकिन एक दिन जाना है। जब जाएंगे जला के खाक कर देंगे, बस उतना ही वजन लेके जाएंगे गंगा जी पे। हरि बोल। ये औकात है हमारी, जिसके पीछे आदमी उछलता फिर रहा है, किसी को कुछ समझता ही नहीं है। कोई किसी अभिमान में इतरा रहा है, कोई किसी अभिमान में इतरा रहा है, कोई किसी अभिमान में इतराया फिर रहा है। हरि बोल। अगर हमें ये लगे कि कोई हमारे पीछे है, हमारे साथ है, हमारे अंदर ताकत आती है, हम कमजोर नहीं पड़ते हैं, फिर हमारा मनोबल नहीं टूटता है, आत्मबल, एक भरोसा होता है, कोई है हमारे साथ, कोई है हमारे साथ। जब भगवान का नाम लेते रहोगे, भक्ति करोगे, तो आपको हर समय लगेगा कि वो है हमारे साथ। आप जीवन के संग्राम में कभी विचलित नहीं होंगे, मेरा चैलेंज है। परिस्थितियां कैसी भी आ सकती हैं, किसी के सामने भी आ सकती हैं, लेकिन घबराएगा नहीं वो। उसका मन टूटेगा नहीं कभी भी। जो परमात्मा से हम कहते हैं ना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की, हरि बोल, मैं पूरा नहीं सुना रहा। शक्ति, मन की शक्ति हमारी खत्म ना, मनोबल कभी ना टूट जाए, आत्मबल ना टूट जाए, आत्मविश्वास हमारा खत्म ना हो जाए, और परमात्मा की भक्ति के बल पर, उसके विश्वास के बल पर हमारा मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, जिसकी महिमा को वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। अस्पताल में बिल्कुल ऐसे था, डॉक्टर कह रहे थे भैया अब दिन गिन लो, जितने अब ज्यादा बचेगा तो है नहीं तुम्हारा मरीज। हरि बोल। अब ये बचने वाला नहीं है। किसी ने कहा वो महाराज जी कर, महाराज जी दर्शन दे ही जरा सा, जाना तो उसने है ही, कम से कम एक ये हो जाएगा कि मरने से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो गई। तो मैं भी व्यस्त कार्यक्रम में से चला गया। बिल्कुल हालत ऐसी। मैं अपनी महिमा गाने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं क्षमा चाहूंगा अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा हो तो। मैं मनोबल का, आत्मबल का चमत्कार दिखा रहा हूं, अपना नहीं। 1 महीने बाद वो आदमी दर्शन करने आया। मैंने कहा हैं तुम जिंदा हो भाई? उसके परिवार के लोग भी साथ में आए, बोले महाराज जी देखिए आप, ऐसे कितने होंगे, यहां भी बैठे होंगे, है? ये देखिए आप, है? कितने ऐसे।
अब लोग इसे कह देंगे महाराज जी का चमत्कार है या आपकी भावना है, लेकिन महाराज जी रहस्य बता रहे हैं काय का चमत्कार है ये। हम धोखे में ना रहे। मेरे से एक पत्रकार भाई कहने लगे आप तो कहते हो मैं चमत्कार कोई नहीं, लेकिन ये क्या है फिर? मैंने कहा ये महाराज जी का चमत्कार नहीं है, ये मनोबल का चमत्कार है। इसके मन में आ गया महाराज जी आ गए, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, अब मैं, और मन में ऐसा आना, ये मंत्र जपना तुम्हें एक ताकत दे करके जाता है। याद रखो, मेडिकल साइंस भी इतनी मोटी मोटी अमेरिका में किताबें हैं इसके ऊपर, वैज्ञानिकों ने किताबें लिखी हैं, बड़ी रिसर्च की है इसके ऊपर। वो कहते हैं पेशेंट के मन में जब आ जाए अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं नहीं बचूंगा, तो ठीक होने की संभावनाएं उतनी कम हो जाएंगी, याद रखना। और जब मरीज के मन में आ गया अरे अब कुछ नहीं, अब तो मुझे दर्शन, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, अब मैं ठीक, ये जब मंत्र का तात्पर्य क्या है? रटना। उसके अंदर ये मंत्र चलने लग जाता है, मैं ठीक हो जाऊंगा, तो मृत्यु ही आई है तो मैं नहीं कह सकता, उसके ठीक होने की संभावना उतनी बढ़ जाएंगी, याद रखना। ये मनोबल का चमत्कार है, ये आत्मबल का चमत्कार है, ये आत्मविश्वास का चमत्कार है, और ये भक्ति से बढ़ता है, याद रखना। हरि बोल। इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। तुम्हें लगेगा कि कोई है मेरे साथ, और वो ऐसा है कभी धोखा नहीं देगा संसार के लोगों की तरह। कल मैंने आपको उदाहरण सुनाया, लंका की युद्ध भूमि में विभीषण भी गया था एक बार। हे रावण, भ्राताश्री नहीं, रावण हंसने लगा इस मेढक को तो वैसे ही खत्म कर देता हूं, ज्यादा इससे लड़ाई में अच्छा नहीं लगूंगा, तुरंत शक्ति छोड़ दी। सारी सेना भी हैरान, विभीषण भी हैरान, ये क्या चमत्कार हुआ? शक्ति अभी यहां तक आई नहीं, तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सही सो सैला। रामायण के शब्द हैं। पता नहीं अचानक सामने राम आते हैं और उस शक्ति को अपने ऊपर सहन करके विभीषण के प्राणों की रक्षा कर देते हैं। ये भक्ति का उदाहरण है। ये मन में भक्ति नहीं है, खाली ऐसे ही जबरदस्ती के बन करके कोई कहे हमारी रक्षा नहीं हुई, हमारी नहीं हुई, गहराई से खोजिएगा कहां कमी है। हरि बोल। एक ताकत बढ़ेगी हमारे अंदर, ताकत। इसलिए भगवान का नाम लेना, माना कि कर्मों का ही फल मिलना है। हरि बोल। और बताऊं, कर्मों का ही फल मिलना है तो भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए बताऊं? प्रभस नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इस संसार रूपी नगर में प्रवेश करके अपना कर्म करो, सब कर्म करो, बस हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में परमात्मा का स्मरण करते हुए करो। इससे क्या हो जाएगा जी? मुंह में राम बगल में सूरी, आपने भी कहावत सुनी है, मैंने भी सुनी है, सबने सुनी है, लेकिन दिल में राम बगल में छुरी सुनी कभी? बताओ ना। और मेरा चैलेंज है, दुनिया में कभी ये कहावत बन भी नहीं पाएगी। जो खाली मुख से परमात्मा का नाम लेते हैं, हो सकता है उनसे गलती हो जाए, लेकिन जो हृदय से परमात्मा का स्मरण करते हैं, गलती होने की संभावना ही नहीं है। बात इसलिए तो इतनी बड़ी छूट है। प्रभसी नगर कीजिए सब काजा, सब काम करो। अब सब में तो अच्छे काम भी आते हैं, बुरे काम भी आते हैं। हरि बोल। पर शर्त इतनी प्यारी लगाई है, हृदय राखी, क्योंकि मुंह में राम बगल में छुरी हो सकता है, दिल में राम बगल में छुरी नहीं हो सकता। आदमी गलत कर्म करेगा ही नहीं अगर दिल से परमात्मा का नाम लेगा, और जब दिल से परमात्मा का नाम लेगा, गलत कर्म ही नहीं करेगा, तो गलत कर्मों का फल ही तो दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, बच जाएगा उनसे। इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। मिलेगा कर्मों का ही फल, मिलेगा कर्मों का ही फल, लेकिन भगवान का नाम लेने से, हृदय से लेने से गलत कर्म नहीं होगा। हरि बोल। दुख और कष्ट मिलेगा तो गलत कर्मों का ही फल ना। तो बच गया कि नहीं बच गए बोलो? इसलिए लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? और बताऊं,
लंबी लिस्ट बना सकता हूं, लंबी लिस्ट। तुम्हारे प्रश्न के जवाब के लिए मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है कि माना कि कर्मों का फल मिलेगा, लेकिन फिर भी परमात्मा का स्मरण करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय स्थापित हो जाए, जो वेदों ने हमें सिखाया है, जो गीता ने हमें सिखाया है। गीता में भी खाली कर्म योग नहीं है। 18 अध्याय की श्रीमद् भगवद गीता में 3 भाग हैं। 6 अध्याय में कर्म योग है, 6 अध्याय में सांख्य यानी ज्ञान योग है, और 6 अध्याय में उपासना यानी भक्ति योग है। कल भी मैंने आपसे कहा कि खाली कर्म करते करते जीवन तो निकाल सकते हो, लेकिन मत करो आप भक्ति, ना हो आपके अंदर ज्ञान। क्या अज्ञानी लोग नहीं जीते क्या? बोलो ना। क्या नास्तिक लोग नहीं जी सकते? अपना जीवन तो व्यतीत कर जाओगे, लेकिन जीवन का जो सच्चा सुख और आनंद पाना चाहते हो उससे वंचित रह जाओगे। आपको छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण उदाहरण मैंने दिया, प्रैक्टिकल उदाहरण दिया। मेरे चेहरे पर 3 प्रमुख अंग हैं, हालांकि सभी अंगों का महत्व है। आंखें जो देखती हैं, ठोकरों से बचाती हैं, यानी ज्ञान का प्रतीक है। मेरे कान जो सुनते हैं, जहां से नवदा भक्ति की पहली भक्ति श्रवणम प्रारंभ होती है, ये भक्ति के प्रतीक हैं। आंखें ज्ञान का प्रतीक हैं, और मुख कर्म का प्रतीक है। आदमी कर्म करके इसमें कोई डालने के लिए, अपने और परिवार के चुग्गा डालने के लिए तो कर रहा है, और काहे के लिए कर रहा है? हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। आंखें ज्ञान का प्रतीक है, कान भक्ति के प्रतीक है, और मुख कर्म का प्रतीक है। मेरी आंखें ना होती तो भी मैं जीवित रह सकता था, मेरे कान ना होते तो भी मैं जीवित रह सकता था, मेरे आंख और कान दोनों ना होते, खाली मुख होता तो भी जीवित तो रह सकता था। लेकिन चेहरे का सौंदर्य और जीवन का आनंद जो तीनों के रहते उठा सकता हूं, खाली मुख के द्वारा नहीं उठा सकता हूं। ऐसी चाहे जो कर्म करता हुआ, चाहे जैसे कर्म करता हुआ, मैं जीवन तो व्यतीत कर सकता हूं, लेकिन जीवन के सौंदर्य को यदि विकसित करना चाहूं, जीवन का सच्चा सुख और आनंद उठाना चाहूं, तो इन तीनों के समन्वय की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, हमें अपनी भक्ति जरूर प्रदान करना। नवदा भक्ति जहां नव द्वारों पर संयम का संदेश है, वहीं नवदा भक्ति में आगे बढ़ने का संदेश है। भक्ति में शक्ति है, शक्ति संपन्न बनने का संदेश है। सुंदर कांड के उस सुंदर श्लोक का, सुंदर जीवन की प्रेरणा के लिए देने वाले एक पंक्ति में हमने प्रारंभ किया था। भक्तिम प्रयक्ष, बोलो, भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगम निर्भराम में, कामादि दोष रहितम कुरुमानसं च, कुरुमानसं च। भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगम निर्भराम में, हे रघुपुंगम, हे परमात्मा श्री राम, अपनी निर्भरा भक्ति हमें प्रदान कीजिए। और भक्ति के लिए एक शर्त है। भक्ति आएगी कब? दोषों के रहते नहीं आ सकती, विकारों के रहते नहीं आ सकती, बुराइयों के रहते नहीं आ सकती है। इसलिए कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च, कामादि दोष रहितम कुरु मानसं। मेरे मन को विषयों और विकारों से मुक्त बना दो, बस। यह बड़े रहस्य की बात है। हम परमात्मा की भक्ति करना चाहें, अपने माता पिता, बड़े बुजुर्गों की, गुरुओं की सेवा करना चाहें, तो उसके लिए शर्त यही है। जो सुंदर कांड की सुंदरता में 4 चांद लगा रही है, एक सुंदर जीवन की, दिव्य जीवन की प्रेरणा दे रहा है, जो इसका प्रमाण आप जो रोज आरती करते हो वहां से मिल जाएगा आपको। आप रोज ऐसे बोल जाते हो, लेकिन कितना बड़ा रहस्य छुपा है आपने कभी सोचा ही नहीं है। आप मेरे साथ अब बोल करके इसे समझने पर मजबूर होइए।
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम। एक बार 3 महीने तक इस आरती की व्याख्या की थी मैंने। हमारे भारतवर्ष, विदेशों की तो बात छोड़िए, भारतवर्ष में 99% लोगों को पता ही नहीं कि किसकी लिखी हुई है। जब पहली बार टीवी पर मैंने बोला तो उसके बाद लोगों को पता लगा कि आरती लिखी हुई किसकी है। पंजाब में श्रद्धानंद फिल्लौरी जी थे, एक पंडित जी, महाभारत की कथा के कथावाचक थे। वो इतना जोशीला बोलते थे कि अंग्रेजों को डर लग गया कि हमारे खिलाफ ना भड़का दे, तो उसकी कथाओं पर भी रोक लगा दी गई थी। उन श्रद्धानंद फिल्लौरी जी, जो फिल्लौर एक जगह है पंजाब में, अंबाला से आगे आप जाएंगे लुधियाना की तरफ तो फिल्लौर जगह है, वहां के रहने वाले उन श्रद्धानंद फिल्लौरी जी ने इसकी रचना की थी। और उन्होंने खाली ये आरती यहीं तक बनाई थी, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की, उनकी यहीं तक है आरती। बाकी आगे लोग बढ़ाते रहे, उसको गाते हैं कहता हरे हर स्वामी, कहता शिवा। अब कौन है शिवानंद कौर, किसी को नहीं पता। हरि बोल, बोलता मैं भी हूं और पूरी श्रद्धा से बोलता हूं, क्योंकि ये शब्द भी बुरे नहीं है। ये पंक्तियां भी जिन्होंने आगे बढ़ा करके लिखी हैं, पुराने लोग इसके लिए इतने ज्यादा वो नहीं होते थे कि अब ये तो क्या कॉपीराइट है मेरे, उसमें तुमने लाइन कैसे जोड़ दी। नहीं नहीं नहीं, महाराज जी के प्रवचनों को आप अपने नाम से भी बोलोगे ना तो महाराज जी प्रसन्न होंगे, क्योंकि संदेश आगे बढ़ रहा है। मेरा भी कोई कॉपीराइट नहीं है। उन्होंने अपने नाम का, लेखक का जैसे परिचय आता है, उन शब्दों में ही समाहित किया था, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। श्रद्धानंद जी ने श्रद्धा शब्द में अपने नाम का परिचय दिया था। अब यह पंक्ति रामायण के इस रहस्य को समझा रही है। देखिए आप, उनकी रचना की अंतिम पंक्ति थी, अगर तुम चाहते हो संतों की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, मां बाप की सेवा करना, समाज की सेवा करना, किसी की भी सेवा करना या भक्ति करना, इस आरती पर, इस पंक्ति पर निगाह दौड़ा लेना। विषय विकार मिटाओ, बोलो, पहले विषय इत्यादि को दूर हो। मेरी आंखें रूप की तरफ आकर्षित होती हैं। अब कहीं सेवा कर रहे हैं और ध्यान तो वहां जा रहा है। हरि बोलना, सेवा क्या करेंगे, सेवा से दूर हो जाएगा आदमी। श्री राम सामने बैठे हैं और ध्यान कहां जा रहा है, यह आंखों का विषय है रूप। बड़ा सुंदर हिरण है, आहा हा, कितना सुंदर हिरण है, देखो ना, आंखें वहां चली गई, हो गया गड़बड़। हरि बोल। कान का विषय है शब्द। अब कहीं से कोई आवाज छन छन के आ रही है हल्की सी, अब ध्यान वहां चला गया, सेवा से ध्यान हट जाएगा आपका। नासिका गंध की तरफ आकर्षित होती है, कोई जरा सी वैसी खुशबू आई, ध्यान वहां जाएगा, सेवा। हरि बोल, सेवा नहीं कर पाएगा आदमी। ये शरीर स्पर्श सुख के लिए लालयत है, तो ये अगर उसमें लग गया तो फिर सेवा नहीं कर पाएगा। ये जीभ का विषय है स्वाद, ये इसकी तरफ आकर्षित हो गई तो सेवा क्या, अब ये बना लो, अब ये बना लो, अब ये खा लो, अब इसी में दिल निकल जाता है। ये तो हमारी माताएं बहनें बेटियां ज्यादा जानती हैं। अब सुबह सुबह की तैयारी हो रही है, अब वो अभी खत्म नहीं होती तो दोपहर की तैयारी शुरू हो जाती है। ही बोल रहा, और धन्य है फिर इतना समय निकाल लेते हैं आप लोग, घर की सारी जिम्मेदारियों को भी पूरा करते। फिर शाम की चाय का समय हो जाता है, अब उसके साथ आज क्या हो, हरि बोलना, फिर रात के भोजन का हो जाता है। मैं क्षमा चाहते हुए उन भाइयों से कहना चाहूंगा, अपने बच्चों से कहना चाहूंगा जो कह देते हैं क्या करती हैं, एक दिन पूरा करके दिखा दो, हरि चैतन्य भी मान जाएगा तुम्हें। हरि बोल रहा, ये खाली झूठी प्रशंसा नहीं,
एक दिन घर का झाड़ू पोछा ही पूरा लगाना पड़ जाए तो पता नहीं क्या क्या याद आ जाएगा। हरि बोलना, जोर से बोलना। और ऊपर से वहां टीका टिप्पणी और ये सफाई करिए, यहां पे गंदगी, यहां पे गंदगी, ये देखो इसमें धूल लगी हुई है। हरि बोलना। ऊपर से टोका टाकी और हो तो फिर देखो तुम। हरि बोल, हरि ये खाली हंसने के लिए नहीं है, हकीकत मानिए आप। विषयों की तरफ आकर्षित होकर के व्यक्ति सेवा नहीं कर पाएगा कभी भी। जरा कोई देखा, आंखों को अच्छा लगा, उधर ध्यान गया, थोड़े से आकर्षण के पीछे परम आकर्षण को दूर और दुखी होता है फिर। हालांकि माया सीता है, लेकिन हमें सिखाने के लिए काफी है। भगवान से जो मांगोगे देंगे। उन्होंने कहा मुझे ये हिरण की खाल चाहिए, बोले हिरण की खाल, वो भी नकली सोने की, तेरे को सोने की लंका में पहुंचा दूं ना मैं। ये थोड़ी सी नकली सोने की खाल क्या, हम जीवों को सिखाने के लिए परमात्मा कह रहे हैं तेरे को लंका, सोने की लंका में पहुंचा दूं, लेकिन मेरे से दूर होकर के सुखी नहीं हो पाएगा। मेरे से दूर होकर के सुखी नहीं हो पाएगा। तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ खटकता रहेगा। सब कुछ होने के बाद भी कुछ ऐसा नहीं है, सब बेकार लगने लगेगा एक दिन, सब बेकार। इसलिए पहले, सबसे पहले कहा विषय दूर हो हमारे। ये आंखें देखना चाहें तो तेरे को देखना चाहें, ये कान सुनना चाहें तो तेरे बारे में सुनना चाहें, नासिका अगर चाहे तो तेरे चरण कमल की गंध भौरा बन करके लेना चाहे, जीभ है तो तेरे प्रसाद का स्वाद चखना चाहे, वाणी है तो तेरे गुण गाना चाहे, ये शरीर तेरी सेवा में लगे। कानन दूसरो नाम सुनो नहीं, एक ही रंग रंगे मेरो डोरो, धोखे हूं दूसरो नाम कढ़े, रसना मुख बांध हलाहल बोरो। ठाकुर चित्त की वृत्ति है, हम कैसे हूं टेक तजे नहीं भोरो। मेरी बाबरी वो अखियां जर जाए, जो सांवरो छोड़ निहार ही गोरो। तेरे को छोड़ करके किसी और को देखना चाहे, ये आंखें जल जाए मेरी। जिन आंखें सो तब रूप लख्यो, इन आंखें सो अब पेखिए क्या, क्या देखे इन आंखों से अब है? नाम जुड़ गया है उनका, जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपालन किया है। फूल कितने हैं दुनिया में, सुंदर एक से एक होंगे, खुशबूदार एक से एक होंगे, लेकिन इकलौता एक फूल है, एक फूल खाली। जिसका नाम अपने इष्ट के नाम के साथ जुड़ गया है। वो फूल खाली सूर्य को देख करके खिलता है, खाली सूर्य को देख करके प्रसन्न होता है, और सूर्य किधर भी जाता रहे वो उधर ही घूमता रहता है। उसकी नजरें कुछ देखना ही नहीं चाहती है। उसे सूरजमुखी का फूल कहते हैं। सूरज ने कितने फूलों को विकसित किया होगा, लेकिन सूरज का नाम किसी पुष्प के नाम के साथ नहीं जुड़ा है। सूरजमुखी का, सनफ्लावर, उसका नाम ही इंग्लिश, अंग्रेजों ने भी उसका वही नाम रखा है, क्योंकि देख रहे हैं इसकी आंखें कुछ और देखना ही नहीं चाहती है? सूर्य इधर जा रहा है, ऐसे जा, हालांकि सूर्य कहीं आता जाता नहीं है, ये पृथ्वी परिक्रमा लगाती है। लेकिन आपकी भाषा में समझा रहा हूं, सूर्य जिधर जिधर जा रहा है वो फूल भी उधर उधर घूमता जा रहा है। सूर्यास्त हुआ, कमल, सूरजमुखी का फूल बंद हो जाता है। प्रातःकाल फिर जैसे सूर्य उदय होता है फिर खिल जाता है। मजा तब है कि ऐ मेरे परमात्मा, है मेरे सदगुरु, बस तेरे को देख करके प्रसन्न हो। दुनिया में एक दूसरा उदाहरण और मिलता है। काले काले बादल आए, हर कोई खुश होता है क्या?
आज चौथी नवरात्रि है और 4 दिन से आप लुका छिपी देख रहे हो ना बादलों की? नहीं देख रहे? हालांकि 4 बजे से 6 बजे तक प्रवचन है, लेकिन 3 बजे सही हो जाता है। हरि बोलना। 6:30 बजे फिर शुरू हो जाता है। हरि बोलना। ये 4 दिन से मौसम विभाग को भी थोड़ा सोचना पड़ रहा होगा, ये बीच में 4 घंटे क्यों बंद हो जा रही? हरि बोलना। ये लोका छिपी चल रही है। आप सच बताइए, काले काले बादल आ गए जिन्हें घनश्याम भी कहते हैं, क्या इन्हें देख करके सब खुश होते हैं? जिसके घर में प्रोग्राम चल रहा हो वो खुश होगा? बे यार आज ही आना था तेरे को। जिसके घर का लेंटर पड़ रहा है वो खुश होगा? बोलो ना, होएगा खुश? जिसकी फसल पकी हुई खड़ी है, या किसान भी बैठे हैं, जिनकी फसल पकी हुई खड़ी है या फसल कटी हुई पड़ी है, वो खुश होंगे काले काले बादलों को देख करके? कितने लोग हैं जो खुश होते हैं, जो गर्मी से तप रहे हैं वो बड़े खुश। हा, अब थोड़ी राहत मिली, मौसम ठंडा है वो। हरी बोल रहा, मौसम भी ठंडा हो गया भाई। जो गर्मी से तप रहे हैं वो प्रसन्न हो सकते हैं, जिनकी खेती सूख रही है वो प्रसन्न हो सकते हैं, जो किसी भी प्रकार से पानी के अभाव से जूझ रहे हैं वो प्रसन्न हो सकते हैं। लेकिन हर कोई खुश नहीं होगा काले बादलों को देख करके। सब स्वार्थ में हैं। मेरे स्वार्थ के खिलाफ अगर हो तो इन काले काले बादलों को गालियां देना शुरू कर देंगे। हरि बोलना। कभी खुश कर पाए सब? इसलिए बादलों के नाम के साथ किसी का नाम नहीं जुड़ा है। इन बादलों के नाम के साथ अगर किसी का जुड़ा है तो बिना किसी स्वार्थ के जो खुश होता है वो एक ही है खाली, उसका नाम है मोर कहते हो आप, मयूर कहते हो आप, पीकक कहते हो आप। किन किन नामों से पुकारते हो ये आपको ज्यादा मालूम है। काले काले बादल उमड़ घुमड़ करके आए, बरसें तो ठीक, ना बरसे थे वो नाचना शुरू कर देता है। इसीलिए उदाहरण खाली इसी का बन पाया, ए परमात्मा, हे घनश्याम, तेरे को देख करके हमारा भी मन मयूर नाचने लग जाए। मन को मयूर कहा है, हमारा मन मयूर आपको देख करके प्रसन्न हो जाए। हे घनश्याम, जैसे घनश्याम को देख करके मोर नाचने लग जाता है, हमारा मन नाचने लग जाए। हमारा मन मयूर प्रसन्न हो जाए, एक खुश होकर के नाचने लग जाए। इसीलिए इतना ज्यादा मान दिया है परमात्मा ने, उस मोर के पंख को सिर पर धारण किया है। बोले यही मेरा हो सकता, बाकी तो सब स्वार्थ के हैं, बाकी सब स्वार्थी हैं। इनके स्वार्थ के लिए तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हो गया, बादल आ गए, देखो कितनी गर्मी हो रही थी, देखा खेतों में कितना डीजल और बिजली लग रही थी, अच्छा हो गया, देखो अब। हरि बोल। सब स्वार्थ की वजह से खुश हो रहे हैं, और स्वार्थ के अगर बाधा पड़ती है तो गालियां देते हैं। भगवान ने भी उसको मोर, मोर माने मेरा होता है, मोर माने जो रामायण में कहा कि सर्वाधिक प्रिय कौन है, सब ते प्रिय मोहि निज दासा, जेहि गति छोड़ न दूसरी आशा, मोर दास कहा ये नर आशा, करई तो कहो कहा विश्वासा। मोर दास, मेरा दास होकर के किसी और से उम्मीदें लगा के बैठे। ये दुनिया के लोगों से तो अगर छोड़ना चाहते तो उम्मीद छोड़ दो, बस एक दुख वरना और बढ़ जाएगा। देखा, इससे ऐसी उम्मीद नहीं थी हमें। हरि बोलना। लेकिन अपने जीवन में जब तक सांस है तब तक आस है। कभी उम्मीद को मत जाने देना अपने पास, उम्मीद को कभी मत खो बैठना। अपने जीवन में कभी उम्मीद
दूर ना हो जाए, आशा कभी दूर ना हो जाए। बाकी दुनियादारी में अगर देखो, आशा ही परमम दुखम, ये आशा सबसे बड़े दुख की कारण है। नैराश्य परमम सुखम, इस दुनिया से तो नैराश्य ही परम सुख का कारण है। जो महाराज जी भी कहते हैं, संसार के जीवों पर आशा न किया, जब कोई न हो अपना हरि नाम। संसार के जब कोई ना हो अपना, जब कोई ना हो अपना, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। सभी बोलिए, पर जो हरि के सहारे हैं उन्हें, जो भगवान भी कहते हैं, जीवों पे दया करना, जब कोई ना हरि नाम। दावा न जमा लेना, यह देश हो दावा न, यह देश बेगाना मानव का फिर से नहीं, यूं ही ना गवा देना, हरि नाम जपा करना, जब कोई ना। संसार के जब कोई ना, ए मन तू दुख में ना रो, तुझसे हरि दूर नहीं। भक्तों का दुखी होना मेरे हरि को मंजूर नहीं। वो आप ही आएंगे, तुम याद किया करना, जब कोई ना। संसार के जीवों पर जब कोई ना हो अपना, तुम याद करो दिल से, खाली ऊपर ऊपर से नहीं, तुम याद करो दिल से, दुख दर्द मिटा देंगे तुम। सच्चा जो प्रेम होगा वो खुद ही दर्श देंगे। निस्वार्थ भाव से तुम बस नाम लिया करना,
जब कोई ना हो अपना, संसार के जीवों पर जब कोई ना हो अपना, हरि नाम हरि नाम हरि नाम जपा करना। हरि बोल। अभी बहुत कुछ है कहने को, इसी में ही भक्तिम प्रयक्ष रोग पुंगम निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। बहुत सुंदर भाव उभर कर आएगा, लेकिन समय अभाव के कारण आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि बोल हरि बोल।